नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे किसी भी कर्मचारी की अगर डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी या वो जो डिपेंडेंट होंगे उनके मदर या फादर होंगे उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों किसी भी कर्मचारी की डेथ के बाद उसको पीएफ के द्वारा बेनिफिट्स दिया जाता है, उसको ईएसआई के द्वारा बेनिफिट्स दिया जाता है और अगर किसी भी कर्मचारी का लेबर वेलफेयर फंड में भी उसका अकाउंट है तो उससे भी उनको बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पीएफ के बारे में क्या बेनिफिट्स मिलेगा और लेबर वेलफेयर के द्वारा क्या बेनिफिट्स दिया जाएगा उनके नॉमिनीज के लिए। फिलहाल हम ईएसआई के द्वारा जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं उसकी डिटेल्स वीडियो हम बना चुके हैं, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि अगर किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो ईएसआई के द्वारा उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनका नॉमिनी है, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में डिटेल में जान लेते हैं पीएफ और लेबर वेलफेयर के द्वारा क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले रिक्वेस्ट और रहेगी, आप वीडियो पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। दोस्तों किसी भी कर्मचारी की डेथ के बाद उसको दिए जाने वाले लाभ होते हैं वो तीन टाइप से क्लियरफाई किए जाते हैं। पहला होता है ईपीएफ के द्वारा बेनिफिट दिया जाना, जिसमें ईडीएलआई के द्वारा उनको 7 लाख तक का बेनिफिट दिया जाता है। ईएसआई के द्वारा बेनिफिट दिया जाता है जिनको पेंशन के रूप में उनको बेनिफिट दिया जाता है, जो उनकी नॉमिनीज होते हैं उनके लिए मंथली पेंशन उनके लाइफ टाइम तक लिए दे दी जाती है। उसके लिए वीडियो बना चुके हैं ईएसआई के लिए। फिलहाल हम बात करेंगे आज की वीडियो में ईपीएफ और लेबर वेलफेयर फंड के लिए। तो लेबर वेलफेयर फंड में कोई भी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ में उसके अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए का तो बेनिफिट दिया जाता है और साथ ही अगर उसकी नॉर्मल डेथ होती है तो 2 लाख का बेनिफिट दिया जाता है और अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसको 5 लाख तक का बेनिफिट दिया जाता है। ये बेनिफिट्स मिलता है उनके विडोज के लिए, मतलब विधवा के लिए, उनकी पत्नी होंगी या फिर जो फैमिली मेंबर होंगे उनके डिपेंडेंट होंगे उनके लिए। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं हम लेबर वेलफेयर फंड के लिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि पीएफ के द्वारा आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे। दोस्तों लेबर वेलफेयर फंड में कुछ स्टेट ही इसमें आते हैं जैसे कि तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरला, गुजरात, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। इन स्टेटों में लेबर वेलफेयर फंड के अकॉर्डिंग भी आपका कंट्रीब्यूशन जमा किया जाता है। इसमें जो कंट्रीब्यूशन जमा होता है वो हम अगर बात करें तो हम हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो इसमें जो लेबर वेलफेयर का फंड कंट्रीब्यूट किया जाता है वो बहुत मिनिमम राशि होती है। जैसे कि जनवरी 2002 के लिए हम देखेंगे तो 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है और 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है। जो 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है वो एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग हुआ है पर मंथ के हिसाब से, मतलब जो कर्मचारी है उसके अकाउंट से 1 रुपए का चार्ज काटा गया है और उसी में आपको जो एम्प्लॉय होते हैं, नियोक्ता होते हैं, उसके डबल होता है उसका, तो आपको 2 रुपए का चार्ज काटा गया, मतलब पर मंथ आपके अकाउंट में 3 रुपए जमा हुए हैं। ऐसे ही आप 2007 में देखेंगे तो 5 रुपए का कर्मचारी के खाते से काटा गया है और 10 रुपए नियोक्ता कंपनी के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो 15 रुपए का चार्ज दिया गया। और अप्रैल 2012 में देखेंगे तो 10 रुपए का कर्मचारी के अकाउंट से लिया गया है और 20 रुपए का कंपनी के द्वारा दिया गया है, मतलब 30 रुपए का टोटल वेलफेयर दिया गया है। यहाँ पे होता है कि 2% तक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय वेजेस से दिया जाता है और उसका होता है कि जो 2 गुना या 3 गुना तक ये डिपेंड होता है स्टेट बाय स्टेट। जैसे कि हम हरियाणा गवर्नमेंट में देख रहे हैं तो जो कर्मचारी का शेयर दिया जाएगा उसका डबल दिया जाता है नियोक्ता के द्वारा। दोस्तों लेबर वेलफेयर फंड में बीच बीच में आपको बहुत से बेनिफिट्स भी जाते हैं। आपके बच्चों के लिए हाई एजुकेशन के लिए भी आपको प्रोत्साहन दिया जाता है। अगर आप कहीं टूर पे भी जाते हैं तो टूर के हिसाब से आपको बेनिफिट्स दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सिर्फ हम डेथ के बारे में कि किसी भी एम्प्लॉय की डेथ के बाद उनको जो दी जाने वाली राशि होती है वो किस प्रकार से दी जाती है। अगर हम हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो मृत्यु सहायता के नियम 57 के अकॉर्डिंग होगा कि पंजीकरण कार्य की मृत्यु 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उसके नामांकन या कानूनी अधिकारी को दे होगी, मतलब जो भी उसका नॉमिनी होगा, विधवा होगी, बीवी होगी, उनको दिया जाएगा। या फिर अगर वाइफ नहीं है, शादी नहीं हुई है, तो जो भी उनके फैमिली मेंबर है उनको दिया जाएगा। किसके लिए? 2 लाख रुपए का है। तो यहाँ सहायता प्राप्त करने की शर्त क्या होगी? कामगार का नियम पंजीकरण होना चाहिए, मतलब लेबर वेलफेयर फंड में उसका अकाउंट एक्टिवेट होना चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा उसका, और जो भी उनका नॉमिनी होगा या कानूनी उत्तराधिकारी होगा उनका प्रमाण पत्र लगेगा और पंजीकृत कारीगर की पहचान पत्र की सत्यापित प्रति, उसमें आवेदन की तिथि, अंशदान की अदायगी दर्ज हो प्रस्तुत करना होगा। इसमें हम बात कर लेते हैं इसको जो लाभ क्या मिलेगा। जो भी उनको नॉमिनी होगा, डिपेंडेंट होगा, उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कौन से केस में दिए जाएंगे? ये नॉर्मल डेथ में दिए जाएंगे और कोई अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उनके लिए 5 लाख रुपए का बेनिफिट दिया जाएगा। आपको इसमें दस्तावेज क्या लगेंगे? आपको यहाँ पे दस्तावेज होगा, आपको जो भी आपको वर्कर स्लिप होगी वो आपको लगानी होगी और देन आपको डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आप स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अकॉर्डिंग साइट पर जाएंगे तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे ये लेबर ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्म मिल जाएगा। आप ये पीडीएफ दोनों डाउनलोड करके ये लगा सकते हैं। ये बेनिफिट्स होते हैं कि लेबर लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। देन अब बात कर लेते हैं अपना कि ईपीएफ के द्वारा, पीएफ के द्वारा किसी भी एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसके परिवार को क्या सहायता दी जाती है। तो पहले तो सहायता होती है उनका जो भी एम्प्लॉय होगा
पीएफ और पेंशन जो भी कंट्रीब्यूशन जमा होगा वो उनको सारा मिल जाएगा। अगर पीएफ कंट्रीब्यूशन हुआ है तो उनको फॉर्म 20 के द्वारा उनका क्लेम मिल जाएगा। अगर कर्मचारी की जॉब थी 9.5 साल से कम की थी तो उनको फॉर्म 10C के द्वारा उनका क्लेम मिल जाता है, जो कि वन टाइम पे आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन टोटल मिल जाएगा। अगर किसी एम्प्लॉय की जॉब सर्विस थी वो 9.5 साल से प्लस थी तो उनको मंथली पेंशन के बेस में उनको बेनिफिट्स दिया जाएगा। दोस्तों ये तो बात हुई पीएफ और पेंशन के लिए। साथ में साथ पीएफ के द्वारा दिए जाने वाला जो योगदान होता है वो होता है 7 लाख रुपए नॉमिनी के लिए दिए जाते हैं। ये जो बेनिफिट्स होता है वो EDLI बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग आता है। जो फॉर्म होता है अपना 5IF फॉर्म होता है, ये फॉर्म आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये फॉर्म आप PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये फॉर्म होगा आपको कंपोजिट फॉर्म है, मतलब दोस्तों इस फॉर्म के द्वारा आप पीएफ का भी विड्रॉल कर सकते हैं, पेंशन का भी विड्रॉल कर सकते हैं और आप EDLI बेनिफिट्स का भी क्लेम कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है वो ऑफलाइन मेथड के लिए फॉर्म होगा। अगर आप पीएफ के लिए कंट्रीब्यूशन को क्लेम करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, पेंशन के लिए यहाँ क्लिक करना होगा, और आप EDLI का बेनिफिट्स भी लेना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी सारी डिटेल को फिल कर देंगे। फिलहाल ही मैं आपको ये फॉर्म को फिल करने की पहले प्रोसेस बता चुका हूँ। इस फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, उसकी वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे। फिलहाल एक फॉर्म के द्वारा आपको तीनों पीएफ, पेंशन और EDLI का बेनिफिट्स दे दिया जाएगा। ये फॉर्म आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कर लेंगे, आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। अगर किसी को फॉर्म नहीं मिलता है तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, मनोज ज्ञान ग्रुप में। मैं आपको ये वाला फॉर्म वहाँ पे PDF फॉर्मेट में सेंड कर दिया जाएगा। दोस्तों पीएफ के द्वारा जो दिए जाने वाला EDLI बेनिफिट्स है 7 लाख की अमाउंट होती है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, जो कर्मचारी होगा वो उसकी 1 साल की जॉब होनी चाहिए। अगर किसी भी कर्मचारी की जॉब है 9 महीने है, 11 महीने है या 6 महीने है इस टाइप से, तो फिर उसको EDLI का बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा। कम से कम उसकी जो जॉब की टाइमिंग हो वो 1 साल की होनी चाहिए। इसमें जो 1 साल का टाइम पीरियड है उसमें आपकी कंपनी कितनी भी हो सकती है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपकी एक कंपनी हो तभी आपको EDLI का बेनिफिट्स दिया जाएगा। आपकी टोटल सर्विस में अगर आपकी 4 कंपनी भी हैं और 4 कंपनियों में टोटल सर्विस मिला के आपकी 1 साल 12 महीने की हो जाती है, मतलब तो आपको EDLI के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स दे दिया जाएगा। तो दोस्तों जो कर्मचारी के जो नॉमिनी होंगे उनके लिए 7 लाख तक की अधिकतम राशि दी जाती है। मतलब जो 7 लाख रुपए है वो अधिकतम राशि होती है, इससे ऊपर पैसा नहीं मिलेगा। मगर जो मिनिमम होती है वो आपको डिपेंड करेगा कि आपको जो नियोक्ता था उसकी टाइम ऑफ पीरियड कितना था। मतलब अगर 2 साल 3 साल जॉब की थी तो ये राशि कम भी हो जाती है, 2 लाख 1.5 लाख जो भी होगी। मगर आपकी मैक्सिमम राशि होगी 15,000 से ज़्यादा की सैलरी होगी और उनकी अगर ज़्यादा टाइम पीरियड होगा तो उनको 7 लाख तक की मैक्सिमम राशि दी जाती है। तो दोस्तों पीएफ के क्लेम के लिए आपको, पीएफ क्लेम के लिए, पेंशन क्लेम के लिए और EDLI बेनिफिट्स के लिए आपको ऑफलाइन मेथड से इस फॉर्म को फिल करेंगे और अपने नियोक्ता से वेरीफाई करवा के पीएफ ऑफिस में जमा कर देंगे। जो भी उनका नॉमिनी होगा उसके बैंक अकाउंट में ये सारा पैसा दे दिया जाएगा। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, जो आपका कर्मचारी था उसकी जो डेथ हुई हो वो कंपनी की जॉब टाइम पे हुआ हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी ने रिजाइन कर दिया है तो रिजाइन करने के बाद आप पीएफ और पेंशन दोनों तो ले सकते हैं मगर आपको EDLI बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। EDLI बेनिफिट्स के लिए आपका जॉब टाइम होना चाहिए, मतलब कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात होती है आपका जो रिजाइन होगा, रिजाइन में जो रीजन पड़ा होना चाहिए वो डेथ पड़ा होना चाहिए। अगर आपने इन सॉर्ट ऑफ सर्विस डाल दिया है, टर्मिनेट डाल दिया है, कुछ अदर रीजन डाल दिए हैं तो फिर आपको EDLI का बेनिफिट्स मिलने का पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसका जो कर्मचारी होंगे, उनके जो घर वाले होंगे, उनको कंपनी के HR से कांटेक्ट करना होगा कि आप उसमें रिजाइन में डेथ रीजन डालना होगा। अगर डेथ रीजन नहीं पड़ा होगा तो EDLI का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर भी आप एक बार एम्प्लॉय को, सबको ये पता हो कि कर्मचारी डेथ हो गया तो उसको क्या रीजन डालना है। अगर फिर भी फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, एम्प्लॉय की डेथ का रिजाइन पड़ा होगा तभी आपको EDLI का बेनिफिट्स मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कीजिएगा और हम आपको प्रॉब्लम में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल तो लगी होगी, तो ठीक दोस्तों वीडियो को जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं आपसे नए टॉपिक और नए वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।